हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉर्सर 6 की प्रिपरेशन, साथ में KGMU एंड UPSC नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन। सो यहाँ रोज़ वीडियो आती है जिसमें मैं ऐसे MCQs कराती हूँ जो कि आपके पेपर को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। साथ के साथ 83 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। सो ये वीडियोस रोज़ चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं होता। सो वेलकम है आपका इस चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज़ आपको अच्छे से अच्छे MCQs देखने को मिले। मैं यहाँ से इजी लेके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तक के क्वेश्चन कराती हूँ। और अगर कोई भी बच्चा नॉर्सर 6 की प्रिपरेशन में से करना चाहता है ऑल इन वन पैक में, तो 4 मंथ्स का पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली 2600 रुपीज़ का है, जिसमें आपको फुल थ्योरी मिलेगी। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पॉइंटर्स, गोल्डन की पॉइंटर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर MCQs जो कि सिनेरियो एंड स्किल बेस्ड होंगे। आपकी टेस्ट एंड आपकी जो डाउट क्लासेस है वो रेगुलरली कंडक्ट की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको 4 मंथ्स के पैक में मिलेंगी, जिसमें मैं बेसिक से एम्स के अकॉर्डिंग बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है आज ही से नॉर्सर 6 के लिए प्रिपेयर हो जाए। ऑल इन वन पैक है, बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग, GK एंड एप्टीट्यूड की क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाएगा। सो जिसको ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 4 मंथ्स का पैक 2600 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी फैमिली में जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। उसके बाद अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं जो कि हमने छोड़े थे कल, दैट इज़ 84th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए फैक्टर प्री डिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकॉमियल निमोनिया इज। तो कौन सा फैक्टर है जो कि पर्सन को प्री डिस्पोज कर देता है, मतलब पहले ही डिस्पोज ऑफ कर देता है नोजोकॉमियल निमोनिया से। सो ओरोफेरेंजियल कोलिनेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यूज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यूज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। सो इट्स अ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। सो इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है, कॉम्प्लिकेशन है दैट इज जिसको आप बोलते हो निमोनिया, ठीक है, नोजोकोमियल निमोनिया, जो कि किसी प्रोसीजर से या फिर हॉस्पिटलाइज्ड होने की वजह से निमोनिया पेशेंट को हो जाता है। नेक्स्ट है, 6-year-old child is admitted with nephrotic syndrome, which of the significant nursing intervention to be done। सो एक चाइल्ड है, एडमिट हुआ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। सो कौन सी ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और होनी चाहिए, डन होनी चाहिए? चेकिंग टेम्परेचर, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, मेजरिंग मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेकिंग कैपिलरी रिफिल टाइम। अगर पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यूरिनरी सिस्टम का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, नंबर ऑफ सिम्टम्स जो है पेशेंट को देखने को मिलते हैं। इसमें आपको यूरिन का आउटपुट ज़रूर मॉनिटर करना होता है, नेसेसरी होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ताकि पेशेंट का यूरिन की कंसंट्रेशन, उसका एडीमा, उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और जो ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है, यूरिन का आउटपुट इम्प्रूव हो रहा है, एडीमा में कितना जो है इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उसके लिए सिग्निफिकेंट होता है मॉनिटरिंग इनटेक एंड आउटपुट। नेक्स्ट है द एंटीडोट यूज इन आयरन टॉक्सिसिटी। अगर किसी को आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं? एन एसिटिलाइन सिस्टिन, एट्रोपिन, चारकोल, डेस्फिरोक्सामाइन। ऑब्वियसली हम डेस्फिरोक्सामाइन, चारकोल जो है यूनिवर्सल एंटीडोट है, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो दो तरह की होती है, साइनोटिक एंड साइनोटिक। साइनोटिक बतानी है आपको। ट्रेटोलॉजी ऑफ फॉलेट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। TOF में जो है 4 डिसीजेज आती हैं हार्ट की, दैट इज ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट एंड उसके साथ ही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है, बच्चों में देखी जाती है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरियन टू क्लासीफाई अ डेथ एज ब्रेन डेथ। तो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो कि क्लासीफाई करता है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है? डेथ की, डेथ में ब्रेन डेथ है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिवनेस टू डीप पेन, हाइपोथर्मिया, प्रेजेंस ऑफ EEG एक्टिविटीज। जब ब्रीदिंग सीज हो जाती है इट इज कॉल्ड अ ब्रेन डेथ। नेक्स्ट है द सिम्टोमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस कलेक्शन ऑफ डाटा एज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जब हम एक सिम्टोमेटिक मतलब प्रॉपर वे में और कॉन्टिन्यूसली डाटा को कलेक्ट करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का वो कौन सा पार्ट है? प्लानिंग,
इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग डायग्नोज, नर्सिंग असेसमेंट। एज यू ऑल नो, आपने नर्सिंग प्रोसेस किया है, दैट इज नर्सिंग असेसमेंट। पहले आता है असेसमेंट, उसके बाद आप एक गोल बनाते हो, उसके बाद आप एक प्लानिंग करते हो, प्लान जो जो किया है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, देन आप उसका इवेल्युएशन करते हो। नेक्स्ट है elevated level of anti-streptolysin OR. So this is an डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि डिसीज कंडीशन में किया जाता है, और अगर ये एलिवेटेड है तो क्या देखने को मिलेगा, रिमेटिक फीवर, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कार्डियोमायोपैथी, सब एक्यूट एंडोकार्टाइटिस। तो रोमैटिक फीवर में जो है ये देखने को मिलता है बीटा ए हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जिसको होता है, उसमें ये जो टेस्ट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 3 द स्टेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड। सो जो एज होती है 1 से लेकर 3 तक, उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, फैलिक स्टेज, ओरल स्टेज, जेनिटल स्टेज, एनल स्टेज। सो उसको हम बोलते हैं एनल स्टेज। ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। रोज़ ही क्वेश्चंस कराती हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपनी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर किसी को भी प्रॉपर थ्योरी जो है मेरे से करनी है, बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स का बैच है, ओनली 2600 रुपीज़ का है। हर एक चीज़ कराई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, जीके एंड एप्टीट्यूड्स की लाइव क्लासेस, एमसीक्यूज़ की लाइव क्लासेस विद गुड रैशनल, और आपको साथ ही के साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट भी होंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में 12 बजे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट, बाय।